हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉन्ट्रियल समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल समझौता, अब क्या है मॉन्ट्रियल समझौता? तो ये जो प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से उन पदार्थों को उत्सर्जन करने के लिए बनाई गई है जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मॉन्ट्रियल समझौता है ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, ठीक है, जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि ओजोन परत के ऊपर जो भी हार्मफुल गैस है या फिर हार्मफुल पदार्थ हैं उन सबको कैसे हटाया जाए, ओजोन परत को कैसे बचाया जाए, ये सारे डिस्कशन किए जाते हैं और उसमें इसी ओजोन परत को बचाने के लिए सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो वही मॉन्ट्रियल समझौता है जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे होता है, ठीक है। इस संधि को हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को खोला गया था और यह संधि 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हो गई, जिसके बाद इसकी पहली बैठक 1989 में हेलसिंकी में हुई थी, ठीक है। ओजोन परत के क्षय को रोकने वाले ओजोन अनुकूल उत्पादों और जागरूकता जगाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विषयों के कार्यान्वयन के महत्व का उल्लेख करते हुए ओजोन परत के संरक्षण के लिए हर साल 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। तो ओजोन परत को बचाने के लिए जो भी ओजोन के बारे में जागरूकता फैलाना है पूरे विश्व में फैलाने के लिए, ठीक है, उसके लिए हर साल ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, ओके। और वो कौन सी डेट में मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। सभी सदस्य देशों को इस विशेष दिवस पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों और इसके संशोधन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर ठोस गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आमंत्रित भी किया जाता है। तो विश्व के सभी देशों को आमंत्रित किया जाता है इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में और इसमें उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। हर साल इसका अलग थीम होता है जब भी ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो इसमें एक अलग लक्ष्य और अलग उद्देश्य बनाया जाता है जिसको प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व के सभी देश अपने अपने तरीके से कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं 1986 के अंत में दक्षिणी ध्रुव मतलब अंटार्कटिका के ठीक ऊपर ओजोन परत में छेद का पता चलने के बाद सरकारों ने क्या किया, उन्होंने क्लोरोफ्लोरो और अनेक हैलेंस जैसे इन सब के उत्पादन और इनके खपत को कम करने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकताओं को पहचाना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में CFC11, CFC12 और CFC13, 114, 113, 115 ये सारे CFC थे और हैलेंस में 1211, 1301, 2402 ये सारे हैलेंस और CFC को रोकने की आवश्यकताओं को पहचाना सरकारों ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी यहाँ पे 1979, 1987, 2006 और 2011 यहाँ पे हमने पृथ्वी के मैप बनाए हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर का स्पॉट दिख रहा है नीला नीला, ठीक है, तो ये क्या है? ये ओजोन परत है जो कि हमारी ओजोन परत क्षीण हो रही है, धीरे धीरे वो क्या हो रही है? खराब हो रही है और इसमें छेद हो रहा है। तो 1979 को पहली बार इसमें पहचान की गई कि ओजोन लेयर जो है वो प्रभावित हो रहा है और कहाँ पे है? अंटार्कटिका के ठीक ऊपर है। उसके बाद फिर 1987 में देखा गया, इसके बारे में जब रिसर्च किया गया तो ये और भी बड़ा होता गया, समय के अनुसार ये बड़ा होता चला गया। 2006 में ये और बड़ा हुआ, 2011 में इसकी साइज और बड़ी हो गई। तो सरकारों को जरूरत पड़ी कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि करें और उस अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखा जाए और साथ ही साथ उसमें ओजोन परत के संरक्षण के बारे में डिस्कशन किया जाए और अलग अलग लक्ष्य बनाए जाएं जिससे कि हम इस लेयर को प्रभावित होने से रोक सकते हैं।
तो हम सबको आवश्यकता है कि हम कोशिश करें कि टेक्नोलॉजीज का ज़्यादा यूज़ ना करें और ऐसा यूज़ करें जिससे पॉल्यूशन कम हो। तो ये पॉल्यूशन की वजह से, जिसमें CFC, हेलन गैस, ये सारी वजह, इन सभी की वजह से हमारे ओजोन परत काफी प्रभावित हो रहे हैं। तो उसके संरक्षण के लिए आवश्यकता है कि CFC गैस, हेलन गैस, इन सब को रोका जाए। इस प्रकार के आकलनों के बाद इस प्रकार की गैसों से छुटकारा पाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए 1990 में लंदन और 1992 में कोपेनहेगन, 1995 में वियना, 1997 में मॉन्ट्रियल में और 1999 में पेजिंग में चरणबद्ध बहिष्कार में तेजी लाने के लिए प्रोटोकॉल को समायोजित किया गया। ये जो साल दिख रहे हैं 1990, 92, 95, 97, 99, ओके, इन सालों में और इन जगहों में अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई जिसमें ओजोन परत के संरक्षण के बारे में डिस्कस किया गया और उसमें कई बदलाव भी ऐसे किए गए जो समय के अनुसार जरूरत पड़ी। ठीक है। 1990 में लंदन संशोधन के तहत अतिरिक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC 13, CFC 111, CFC 112, CFC 211, 212, 213, 214, 215, 216 और 217 और विलायको कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इन सबको शामिल किया गया। जबकि 1992 में कोपेनहेगन संशोधन के तहत मिथाइल ब्रोमाइड से निजात पाने की योजना बनाई गई। ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा मॉन्ट्रियल समझौता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ स्टडी से रिलेटेड आपको और भी ज़्यादा या और अलग से नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट sarkariguider.in पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।